Hello everyone. In my series of how to improve our communication skills, this is my third video, and today's topic is based on hesitation. So, what exactly do we mean by this word hesitation, and why did this thought come to my mind that I should make this video on hesitation? I have named this video hesitation or fear. Why? So, being a trainer, I have asked this question to all of my students. ये मेरा सवाल हर किसी मेरे स्टूडेंट से होता है, no matter whatever level they are, किसी भी लेवल की इंग्लिश अगर सीखने आए. So this is the basic question to everybody. What is the biggest challenge you face when it comes to speaking in English? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपका, जिसमें कि almost everybody, सभी लोगों का बस यही जवाब होता है, sir, we are hesitated whenever we speak in English in front of the audience. तो हिचकिचाहट सी होती है, हेजिटेशन होता है, और इसी हेजिटेशन की वजह से we are not able to speak. तो हेजिटेशन क्यों आया? When you are well known to the content, आपको कंटेंट पता है क्या डिलीवर करना है, आपके पास आइडियाज भी हैं, आपके पास वोकैब पावर भी काफी स्ट्रांग है आपका, आप सेंटेंसेस भी अच्छा यूज कर लेते हो इंग्लिश में, फिर भी आप बोल नहीं पा रहे हो लोगों के सामने क्योंकि हेजिटेशन है. तो आज इस बात को समझे हम लोग कि हेजिटेशन आखिर है क्या. हेजिटेशन वर्ड हमारा बनाया गया है जो कि एक्चुअल में डर है. हेजिटेशन जो है वो एक फियर है, हमारे अंदर ये डर है. फियर किस चीज का है? फियर ऑफ बीइंग नोटिस्ड, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, बीइंग पॉइंटेड आउट, बीइंग गिवन द फीडबैक. ये सारा फियर हमारे अंदर, ये हमारे अंदर डर है. एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, whenever you are given an opportunity to deliver a speech or a presentation, let's say एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपको आपके ऑफिस में लगभग 15 से 20 लोग हैं, या चलिए 10 लोग मान लेते हैं, जिसमें कि आपके सीनियर्स है, सुपरवाइजर्स है, मैनेजर्स है, आपके टीम मेंबर्स हैं. कहा गया आपको कि आप कल प्रेजेंटेशन आपको देना है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दे दिया गया. आज आप घर पे गए, आपने काफी प्रैक्टिस की, आपको उस कंटेंट के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज है, आप बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हो उस चीज को. और जब आप उस दिन आए, प्रेजेंटेशन जब आपको देने के लिए कहा गया, तो आपने क्या बात डाली कि मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मैं हेजिटेटेड था. तो यहां पे वही डर आपके अंदर आ गया. इतना सारा चीज रहने के बावजूद भी आपके अंदर वोकैबुलरी स्किल्स भी है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की एबिलिटी भी है, आपके पास थॉट प्रोसेस भी है, फिर भी आपके अंदर ये हेजिटेशन का प्रॉब्लम क्यों आया? ये डर है, ये हेजिटेशन एक डर है. ये डर क्यों आया? क्योंकि आपने एक ओपिनियन बना लिया अपने अंदर. आपने ये सोचा, यू स्टार्टेड थिंकिंग कि जो व्यूअर्स हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, जो ऑडियंस है, जो आपकी इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे और सुनेंगे, उनका आपके प्रति क्या फीडबैक होगा. तो याद है मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को मेंशन किया था, दैट अनलेस वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रोसेस, द फीडबैक इज नेवर गोइंग टू बी गुड. जब तक हम प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, फीडबैक हमेशा खराब आता रहेगा, आउटपुट हमेशा ही खराब होगा. उसका रीजन ये है कि वी आर नॉट एबल टू डिवोट आवरसेल्व्स टू व्हाटएवर वी आर डूइंग. ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एंजॉय करना, इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से करना है. सो जब भी आपको दिया जाए ये अपॉर्चुनिटी बोलने की, जब भी आप लोगों के सामने किसी चीज को डिलीवर करते हो, किसी टॉपिक को अगर डिलीवर करते हो, तो ये बिल्कुल ना सोचिए कि आपका ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचेगा. उनका तो काम है, ऑडियंस का काम ही होता है एक ओपिनियन फ्रेम करना. तो उनका काम है आपके बारे में ओपिनियंस को फ्रेम करना. बट योर ड्यूटी, इनफैक्ट आवर ड्यूटी इज टू think about what and how we are going to deliver it,
not what the audience are going to think about us. गलतियां होंगी, mistakes would always be there, you would commit errors, वो common है, वो mistakes होंगे. But tell me, is anybody perfect? Nobody is perfect in this world. सभी गलतियां करते हैं, because mistakes are the best medium to learn. अगर आप गलतियां करते हो तभी तो आप कल सीखोगे. फॉर एग्जाम्पल उसी प्रेजेंटेशन में आपने दिया उस प्रेजेंटेशन को, आपने अपने करेज को इकट्ठा किया एंड यू डिलीवर्ड दैट प्रेजेंटेशन एंड द प्रेजेंटेशन वेंट ऑन फॉर 10 minutes. उसमें आपने काफी गलतियां की एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन गॉट ओवर यू वर गिवन द फीडबैक कि आपकी ये सारी मिस्टेक्स थी. सेकेंड टाइम व्हेन यू वुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी, आप उस मिस्टेक्स के ऊपर काम करके आओगे, आप उसे पढ़ के आओगे, होमवर्क अच्छी तरीके से करके आओगे, समझ के आओगे, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इन गलतियों को दोबारा ना करें, इन गलतियों को आप रिपीट ना करें. एक बेसिक चीज, एक जो कॉमन चीज जो सबके साथ होती है जब वो गलती करते हैं किसी भी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में, पहली बार किसी काम को करते हैं, उसमें एक चीज जो सभी के साथ होता है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है कॉन्फिडेंस गेन करना. और ये कब पता चलता है? जब आप सेकेंड टाइम उसी चीज को आप करते हो तो अचानक से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. अब आपकी मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि आपके अंदर आप कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आप इस चीज को कर सकते. कॉन्फिडेंस कैसे आया? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया ना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एन अटेम्प्ट. आप चाहे कितना भी पढ़ ले, चाहे डिक्शनरीज आप सारा डिक्शनरी रट ले, आप अपने वोकैब को बहुत स्ट्रांग कर ले, आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस आपको सब कुछ मालूम है, आपका ग्रामर बिल्कुल स्ट्रांग है, आपको पता है कि आप लिखते बहुत अच्छा है, सब कुछ आप कर सकते हो. लेकिन जब आपको मौका दिया जाता है बोलने का, अगर आप वहां पे नहीं बोल पाओगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा ये चीज, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिस से आती है. आप एक दिन प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी गलतियां होगी, फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस करोगे, फिर तो हर एक आदमी इसी तरीके से सीखते हैं. एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, इनफैक्ट बाकी ट्रेनर्स के पास भी जाते होंगे. ये क्वेश्चन सभी का रहता है कि सर मैं बोल नहीं पाता इतना. मैंने पिछली बार भी 6 महीने की कोचिंग की थी और मुझे सारा चीज आता है, आप मुझे टॉपिक दो, मैं टॉपिक पे आराम से लिख दूंगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाता. तो बोल क्यों नहीं पाता भाई? क्योंकि हेजिटेशन होती है. तो मैंने एक सवाल पूछा, अगर आपको हेजिटेशन होती है, आज तक कभी आपने उस हेजिटेशन को ब्रेक करने की कोशिश की? कभी आपने कोशिश की कि ठीक है आज मैं बोल के देख ही लेता हूं कि ये हेजिटेशन मुझे कहां तक रोकता है? नहीं कोशिश की ना, क्योंकि आपको लगा कि आपके अंदर हेजिटेशन और आप रुक गए. सो अगर आप वहां पर रुकते हो, ये तो वही बात हो गई that sitting beside the swimming pool looking at the swimmers we are believing and we are thinking that we learn swimming. हमें लगता है कि नहीं अब वो उनको हमने देख लिया, अब हम सीख लेंगे. It is not possible till the time you jump in the swimming pool. आप उस स्विमिंग पूल में कूदोगे, भले आपके साथ कोई कोच होगा, हाँ, लेकिन पानी में कूदने के बाद ही तो आपको स्विमिंग आएगी. किनारे पे बैठ के तो नहीं आ सकती ना. सो फियर को, अगर इस हेजिटेशन जो कि फियर है, इसको खत्म करने का बस एक ही, देयर इज ओनली वन वे, यू नीड टू फेस इट. आप इस डर को फेस कीजिए. इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, डिफिकल्टी होगी, लेकिन केवल फर्स्ट टाइम होगी डिफिकल्टी. देखिए जिसने भी सीखा, इवन आई हैव लर्नड थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस. एक समय मुझे भी लगा सीखने में, और जब फर्स्ट टाइम जब बोला था तो काफी प्रॉब्लम हुई थी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया, मैंने छोड़ दिया. फर्स्ट टाइम से मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन हुआ. भले मैं नहीं बोल पाया, लेकिन कॉन्फिडेंस तो गेन हुआ ना कि नहीं मैं कम से कम लोगों के सामने 2 मिनट खड़ा तो रह सकता हूं. तो पहले यही सोच के जाइए कि आपको लोगों के सामने खड़ा रहना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है. ठीक है, पहले एक्सप्रेसिव बनिए. लेट अस बी एक्सप्रेसिव फर्स्ट. अक्सर लोग कमाल करना चाहते हैं, इट इज गुड. अगर आप इफ यू थिंक दैट यू वांट टू डू रियली गुड, you want to deliver a great presentation, it is of course a great idea. लेकिन उस great presentation को करने के लिए you need to begin. आपको थोड़ा सा एफर्ट इनिशियल लगाना होगा, आपको एक बार कोशिश करनी होगी, आपको उस दौर से कम पहले गुजरना होगा. ठीक है, बैठ के सोचना कि ये कर लेंगे और एक ऐसा समय आएगा कि सारा कुछ पढ़ने के बाद मैं बहुत अच्छा बोल लूंगा, तो वो चीज बस सोचने में अच्छी लगती है ना. उस चीज को आपको प्रैक्टिस करना है.
तो ये कंप्लेन बिल्कुल ना करें आप लोग। जितने भी ट्रेनर्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग आपकी एफर्ट जो इतना लगा रहे हैं, तो एफर्ट आपका भी और हमारा भी वो बिल्कुल एफर्ट जीरो हो जाना है जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे दैट यू आर द राइट पर्सन टू हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, हमारा जितना भी नॉलेज हमने एक्सपीरियंस गेन किया है उससे आपकी मदद हम तभी कर पाएंगे जब आप उस अपने अंदर के डर को खत्म करोगे। अगर डर खत्म होगा तो आप उस रास्ते पे आगे चल सकते हो, और एक बार जब आपने चलना शुरू किया तो ऑटोमेटिक है कि आपको रास्ता खुद पे खुद दिखने लगा। एक जगह बैठ के कहां तक रास्ता दिखोगे, isn't it? कहीं कहीं आप आगे चलो, फिर आपको आगे का रास्ता दिखेगा ना। सो द आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज टू हेल्प यू पीपल टू मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इजी। और इजी करने के लिए, जो कि मैंने बोला था, एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होगा सीखने का, और इस प्रोसेस को इजी करने के लिए आपको ये पहला जो रूल है, जो पहला ये जो फेयर है, इसको आपको बिल्कुल खत्म करना होगा। सो लेट अस प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स, जितने भी लर्नर्स हैं, जो भी ये जज्बा रखते हैं और किसी भी चीज को सीखने का, इनफैक्ट मैं यहाँ पे अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, दोज हू वांट टू लर्न इंग्लिश, जिनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, इनफैक्ट सभी लोग बोल सकते हैं, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, सभी लोग बोल सकते हैं। तो बस करना एक ही चीज है कि डर को खत्म करना है, और डर को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, दैट यू नीड टू फेस द फियर। आप इस चीज को कीजिए, आप एक बार इस डर को फेस कीजिए, आप डिलीवर कीजिए अपने स्पीच को, प्रेजेंटेशन को, जिससे बात करनी, कम से कम आप कुछ बोल के देखिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में। एक बार कीजिए, देखना ऑटोमेटिक है कि सेकंड टाइम से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर आप ये चीज यहाँ पे लेके आओगे कि नहीं, अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा जो भी मुझे मालूम है, जितना भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उस चीज को यूटिलाइज करके मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। So somewhere we need to begin and we need to overcome the fear. So let us stop saying that we are hesitated, hence we are not able to speak. There is no word like hesitation. We are all scared, we are feared because we think, we make an opinion. So let us stop making an opinion. Let us focus on what we do. If we focus on our work, of course the output is going to be good. But yes, we need to make an effort. We need to begin somewhere. So we'll meet in the next video. Thank you for watching.